हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज केविन जेठवा। आज हम सीखने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस किसे कहते हैं, राइट। दिस इज द टॉपिक फॉर क्लास 10। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो उससे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि आपके पेरेंट्स ने आपकी पॉकेट मनी तय करके रखे कि मंथली यू विल बी पेड लेट अस से 1500 रुपीज़ एज अ पॉकेट मनी, और बोला है कि हर महीने वो लोग 1500 में 100 रुपीज़ इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो मान लो कि पहले महीने को आपको पॉकेट मनी मिलेगी 1500 रुपीज़, सेकेंड मंथ में आपको पॉकेट मनी मिलेगी प्लस 100 करके 1600 रुपीज़, थर्ड मंथ में 1700, 1800 एंड सो ऑन। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर था उसके बाद जो कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं या फिर अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी दैट यू आर गेटिंग कंसेक्यूटिवली इन द कंसेक्यूटिव मंथ्स इज इंक्रीजिंग बाय द 100, राइट। सो ये जो लिस्ट यहाँ पे हमने बनाई है इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सिंपली बात करें तो वो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें फर्स्ट नंबर को छोड़ के जो बाकी सारे नंबर्स आते हैं उनमें हम एक फिक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस वो हम ऐड करते जाते हैं तो हमें नेक्स्ट वाला नंबर मिलता जाता है। अब ये जो नंबर्स हमें लिस्ट में मिलते हैं इसको हम टर्म्स बोलते हैं। जो पहले वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म यानी ए, सेकेंड नंबर को बोलते हैं सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी AP जो है वो प्रोग्रेस करती है, राइट। इसीलिए इसको बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप की होती है, दो टाइप की इन द सेंस वन इज अ फाइनाइट AP एंड अनदर वन इज एन इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP में फ़र्क यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें वो मैं बता दूँ। फाइनाइट AP जो है उसमें हमारे जो टर्म्स आ रहे हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर्स जो आ रहे हैं वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि विच आर द इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10, इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 10। जो जैसे मैंने बिटवीन बोला है तो मेरा स्टार्ट नंबर होगा 2 से 2, 4, 6 एंड 8, राइट। मुझे 10 को काउंट नहीं करना है क्योंकि मैंने बोला है इवन नंबर बिटवीन 0 एंड 10। तो 2, 4, 6 एंड 8, यहाँ पे 8 हमारा लास्ट नंबर था। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में अगर हम 2 ऐड करें तो 4, वापस 2 ऐड किया तो 6, वापस 2 ऐड किया तो 8। मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म में हम एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज इन अ AP, है ना। पर यहाँ पर लास्ट में देखो जो लास्ट नंबर है 8 है, इसके बाद कोई डिजिट्स आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी AP थी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म पे वो रुक गई, उसके बाद कोई नेक्स्ट टर्म नहीं आया। तो दैट इज माय फाइनाइट AP, राइट। अब जो हमने पहले वाला एग्जांपल लिया था पॉकेट मनी वाला, अब उसमें देखें तो 1500, 1600, 1700, 1800 एंड सो ऑन, राइट। मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगाया हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये टर्म्स आगे आते जाएंगे, मतलब ये AP कभी रुकने नहीं वाली है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट AP। सो आप आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि फाइनाइट AP किसे बोलते हैं और इनफाइनाइट AP किसे बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि इसके जनरल फॉर्मूलाज क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पे बात किया A इज अ फर्स्ट टर्म, इसको A1 लिखो या A लिखो, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। तो यूजुअली हम इसको A लिखते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म A है और यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं 1500, 1600, डिफरेंस इज ऑफ 100 रुपीज़। सिमिलरली 1600, 1700, 100, 1700 to 1800, 100 का डिफरेंस है। तो अगर फर्स्ट टर्म मेरा A है तो सेकेंड टर्म मेरा क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस यानी A प्लस D। अब जो सेकेंड टर्म है उसमें अगर वापस में D ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा थर्ड टर्म यानी A प्लस 2D, बिकॉज A प्लस D विल बी A प्लस 2D। अब जैसे मेरा थर्ड टर्म है उसमें अगर मैंने 100 और ऐड किया तो मुझे मेरा फोर्थ टर्म मिलेगा। तो A प्लस 2D प्लस D विल बी A प्लस 3D एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। तो हम कोई भी AP को ये जनरल टर्म में हम लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा A होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो चलो ये तो बात हो गई कि जनरल टर्म में AP को कैसे लिखेंगे।
तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो टर्म्स है 1 2 3 4, मतलब कि मान लो कि मुझे 10th टर्म चाहिए, तो यूजुअली काउंट करने बैठे तो डिफ़िकल्ट होता है कि 10वें महीने में मेरी पॉकेट मनी कितनी होगी अगर 100 रुपये हर महीने बढ़ाया जाए तो, है ना। तो इट विल बी ए टीडियस वर्क। तो एपी हमें यहाँ पे वो फ्रीडम देता है एंड इट मेक्स अवर वर्क सो मच ईजियर दैट वी कैन फाइंड आउट एनी नंबर ऑफ टर्म कि 10th टर्म कौन सी होगी, 50th टर्म कौन सी होगी या 100th टर्म कौन सी होगी, कि वहाँ पे जो पॉकेट मनी होगी, अगर यही एग्जांपल ले तो वो वहाँ पे पॉकेट मनी कितनी होगी वो पर्टिकुलर मंथ में, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल यही कंटिन्यू कर लेते हैं पॉकेट मनी वाला, कि 1500 से आपकी पॉकेट मनी हर महीने स्टार्ट हुई है और हर मंथ 100 से बढ़ रही है, तो एक साल के बाद यानी 12 मंथ में आपकी पॉकेट मनी कितनी होगी, राइट। तो अगर आप कैलकुलेट करने बैठो तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो एपी से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो ये मेरा थर्ड टर्म है, राइट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा है, a + 2d, फोर्थ टर्म के लिए a + 3d। तो वैसे ही अगर nth टर्म है यानी an, तो उसके लिए मेरा जनरल फॉर्मूला होगा a + n - 1d, वेयर a is a first term, n is the nth number of term and d is the common difference। तो वही हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा फर्स्ट टर्म था क्वेश्चन में 1500, कॉमन डिफरेंस मेरा था 100 रुपीज़ का। अब मैंने बात की थी कि 12 मंथ में यानी 12वें महीने में आपको कितनी पॉकेट मनी मिलेगी, तो 12वां महीना मतलब n = 12, 12th नंबर की टर्म चाहिए मुझे, यहाँ से 4th, 5th, 6th ऐसे करके 12th नंबर की। तो रखते हैं फॉर्मूला में A12, 12th term will be equal to first term that is 1500 plus n - 1 that is 12 - 1 into d, common difference of 100, वही हमें रखना है वहाँ पे। तो that gives us 1500 plus 11 into 100, 12 - 1 will be 11, 11 into 100, 1100. So 1100 plus 1500 will be 2600 rupees, means मेरी जो 12th term होगी वो होगी 2600 रुपीज़, एज वी हैड टेकन द एग्जाम्पल ऑफ पॉकेट मनी। तो इस तरह से आप, जैसे मैंने 12th टर्म निकाली, आप 50th टर्म भी निकाल सकते हो। डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस यहाँ आएगा कि n की वैल्यू आएगी वहाँ पे 50, तो आपका फॉर्मूला बनेगा a + n - 1, 50 - 1 मीन्स 49 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ 100। सो 1500 प्लस 49 इंटू 100, 4900 प्लस 1500, that will be 6400 rupees। So as you can see, it was very simple to calculate the term which we wanted in a AP, कि जो भी नंबर की हमें टर्म चाहिए वो हमें easily मिल जाती है। So I hope it is clear to you कि nth नंबर की टर्म हम AP में कैसे निकालेंगे, AP होता क्या है और उसके uses कहाँ पर होते हैं। So next time we are going to see sum of n terms, की हमारे जो AP के टर्म्स होते हैं उन सबको हम ऐड कैसे करते हैं, राइट। सो टिल देन प्रैक्टिस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द NCERT एग्जाम्पलर एंड ऑल्सो इन एन NCERT टेक्स्ट बुक। प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट इन द सेक्शन बिलो। अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहे। Stay updated, right? And if you want to learn about any particular new topic, do let me know in the comment section below so that we can think upon it. So have practice in a maths, have fun with maths. See you next time. This is Kevin Jetwa.